नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय रायपुर पाली द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई है हिंदी भाषा। इसके अध्ययन के लिए पूर्व में हमने 4 वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है उनको आपने अच्छे से देखकर ग्रहण किया होगा। साथ ही व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ के माध्यम से जो नोट्स शेयर किए जा रहे हैं उसके नोट्स बनाकर आपने वीडियो को देखा होगा, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। आज हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के द्वितीय रूप प्राकृत भाषा का अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के 3 वेद है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली भाषा की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। लौकिक संस्कृत से पाली भाषा की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार प्राकृत की उत्पत्ति पाली भाषा से हुई। पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा या जनभाषा है, लेकिन प्राकृत का प्रभाव उससे भी अधिक रहा। जिस प्रकार पाली का संबंध बौद्ध धर्म से है, उसी प्रकार प्राकृत का संबंध जैन धर्म से है। प्राकृत का प्रथम प्रयोग अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। अश्वघोष संस्कृत साहित्य के नाटककार थे। नाटकों का रचना कर्म संस्कृत के बाद पाली और प्राकृत में भी जारी रहा। संस्कृत साहित्य के अधम पात्र प्राकृत का प्रयोग करते थे। अधम पात्र जैसे नाटक में नौकर आदि। जैन धर्म के उपदेश प्राकृत के एक भेद अर्धमागधी में दिए गए हैं, जो कि साहित्यिक प्राकृतों में सबसे पुरानी है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको नोट करना है, ये प्रश्न परीक्षा में भी आते हैं, पूछा जाता है कि जैसे जैन धर्म के उपदेश प्राकृत के किस भेद में है, प्राकृत का कौन सा भेद साहित्यिक प्राकृतों में सबसे पुराना है, तो इसको नोट करना है। प्राकृत के मुख्य रूप से 5 वेद हैं: शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। शौरसेनी सूरसेन या मथुरा के आसपास की भाषा, मागधी मगध के आसपास की भाषा, अर्धमागधी शौरसेनी और मागधी के बीच की भाषा, महाराष्ट्री महाराष्ट्र के आसपास की भाषा, पैशाची उत्तर पश्चिम क्षेत्र की भाषा, भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, कश्मीर और पंजाब का क्षेत्र, वहाँ की भाषा पैशाची। इन 5 मुख्य वेदों के अलावा ब्राह्मण और लाठिया को भी विद्वान प्राकृत के वेद मानते हैं। इसकी विशेषताओं का भी एक दोहा तैयार किया है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में पाली भाषा की विशेषता के लिए एक दोहे का हमने अध्ययन किया था। ऐसा ही एक दोहा प्राकृत का भी है, इसको भी आपको नोट करना है। महाप्राण घे है हो गया, नम का हो गया अणम, 4 विभक्ति केवल से गया नपुंसक लिंग। देखिए, महाप्राण घे है हो गया, जैसे पाली भाषा में मेघ, तो प्राकृत में इसका उच्चारण होगा में है। नम का अणम होगा। 4 विभक्तियों का ही प्रयोग प्राकृत में है। केवल से दंत्य से का ही प्रयोग प्राकृत में है। तालव्य और मूर्धन्य से का प्रयोग इसमें नहीं के बराबर है। गया नपुंसक लिंग और नपुंसक लिंग का प्रयोग
प्राकृत में नहीं है, केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही प्रयोग है। प्राकृत के भेदों में सबसे परिनिश्चित रूप महाराष्ट्री का था। इस महाराष्ट्री में विद्वान हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र की रचना की। हाल कवि ने गाथा सतसई की रचना की। गाथा को प्राकृत में गाहा उच्चारित किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हो तो हिंदी साहित्य में, हिंदी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको रचनाओं को याद करना ही पड़ेगा। इसलिए इन रचनाओं को आप नोट करें, याद करें। प्राकृत के व्याकरण ग्रंथ भी परीक्षा में पूछ जाते हैं। प्रथम है प्राकृत प्रकाश वर रुचि का। ये प्राकृत का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। दूसरा है प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र का। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि की चर्चा हमने संस्कृत के अध्ययन के समय की थी। संस्कृत का व्याकरण इन्होंने तैयार किया था। प्राकृत का व्याकरण हेमचंद्र ने तैयार किया, इसीलिए हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। तीसरा प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है प्राकृत सर्वस्व, जो मार्कंडेय ने लिखा। चौथा है व्रतकस, जो गुणाढ्य ने लिखा। ये व्रतकस गुणाढ्य ने पैसाची में लिखा था। प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृत की इतनी रचना, इतनी ही चर्चा पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम अपभ्रंश की चर्चा करेंगे।